जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में जो मानव कंकाल से संबंधित जो भी थ्योरी थी उसको मैंने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। जो भी PYQs क्वेश्चन BPSC, UPPSC या SSC में पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज का बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अस्थियों का, सेकंड शारीरिक अंगों का, थर्ड है त्वचा मांसपेशी एवं अंगों का, फोर्थ है जल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का, क्योंकि हमारे शरीर में 60 से 70% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किसका बना होता है? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, तो ये कितना होता है? 60 से 70% के बीच में होता है। तो इस यहाँ क्या है? राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 65%। थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका आंसर? लगभग 70% जल। फोर्थ क्वेश्चन, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको ये जो किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखा गया है। तो ये MPPCS 2019 में जो हुआ था फ्री, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। पहले ये किस में पूछा जा चुका था? PCS मेंस 2014 में। तो वही क्वेश्चन अभी MPPCS 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड सोडियम, थर्ड फास्फोरस एंड फोर्थ कैल्शियम। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी जो बोन्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। नेक्स्ट, वयस्क मानव में होती हैं, तो वयस्क मानव में जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। ये आपको जो थ्योरी कराई थी उसमें सारी अस्थियों के बारे में बताया था। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी 206। फोर्थ क्वेश्चन भी यही है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। देखिए, 20 वर्ष की आयु पर भी मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 ही होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? तो जो सबसे छोटी हड्डी है ये कान में पाई जाती है, स्टेपीज। कान की जो हड्डियां थी, आपको 3 हड्डी एक कान में जो होती हैं, म्यूकस, इनकस एंड स्टेपीज। जो स्टेपीज थी ये सबसे छोटी हड्डी होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये 2 से 3 mm होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 3 mm तक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो लघुतम हड्डी अभी आपको बताई, स्टेपीज पाई जाती है किसमें? कान में। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज। जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया 28, 30, 22 एंड 40। तो ये 22 होती है। आपको जो मनुष्य का जो सिर होता है उसमें जो मनुष्य के सिर में आपको जो हड्डियों की संख्या बताई थी वो 29 बताई थी। उसमें से जो 6 हड्डियां कान की थी और एक हायोइड बोन थी। इनको 7 हड्डियों को यदि हटा देते थे, 29 में से यदि इन 7 को हटाते थे तो ये 22 बचती थी, जो किसकी आती थी? हमारे स्कल की, खोपड़ी की। तो खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है अस्थियों की वो कितनी होती है? 22। और यदि पूछा जाए मनुष्य के सिर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं तो वो 29 होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वो है कैल्शियम फॉस्फेट।
सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। उपास्थि होती है कार्टिलेज, उपास्थि होती है कार्टिलेज, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और जो बोन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट उसमें भी होता है। तो इस तरीके से जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं? देखिए जो 12 पेयर पसलियां हमारे मानव के शरीर में पाई जाती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 24। 12 पेयर्स होते हैं। ट्रू ट्रू रिप्स थी, फॉल्स रिप्स थी, फ्लोटिंग रिप्स थी। सारी रिप्स के बारे में आपको डिटेल में बताया था थ्योरी वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है ये ठोस होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना था आयोग ने। 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस 1994 में। जबकि हमने थ्योरी वीडियो में पढ़ा था जो मानव अस्थियों में जो पैर की अस्थि, जांग की जो अस्थि थी फीमर, ये बोन मैरो की वजह से क्या होती है? खोखली होती है बोन मैरो की वजह से। इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना था वो ऑप्शन सी माना था, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फीमर ग्लैंड स्पेशली पूछी जाए तो वह कैसी होती है? खोखली होती है। और किस कारण से होती है खोखली? बोन मैरो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जो ऑर्थोप्लास्टी होता है ये ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ओपन हार्ट सर्जरी गलत हो जाएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी गलत हो जाएगा। रुधिर आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक, टिश्यू में जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो हड्डियों को जो एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। स्नायु, स्नायु या लिगामेंट टिश्यू होता है ये, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लिगामेंट। जबकि मांसपेशीय उत्तक गलत है। फाइब्रेन ये भी गलत है। तंतुमय उत्तक ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। देखिए जो दांतों पर जो परतें जमी रहती हैं वो किस चीज की होती हैं? इसमें आपको भोजन के कण मिलते हैं, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया। तो जो दांतों पर जमी हुई परतें होती हैं वे किस चीज की होती हैं? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इनके आंसर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? देखिए आपने स्केलेटन चैप्टर में पढ़ा था, एक इंडो स्केलेटन था, एक एक्सो स्केलेटन था। वह कंकाल था ये किसका बना होता था? ये मृत कोशिका का बना होता था। इसमें खून का संचार नहीं होता था। मानव शरीर में जो वाह कंकाल के रूप में पाए जाते हैं वो नाखून हैं, बाल हैं। तो इसी तरीके से आप ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। इस कारण नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, बाल काटते समय भी दर्द नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दांत के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें कैल्शियम तो होगा ही होगा। तो कैल्शियम आपको 3 ऑप्शन में दिया गया, ये गलत। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बोन होती है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यह आपसे नहीं पूछा गया है। देखिए कैल्शियम,
तो इसकी आवश्यकता होती है फॉस्फोरस, इसकी भी होती है आवश्यकता, फ्लोरीन, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती में आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। ये यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के हेतु जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एसएससी सीआईएसएफ 2011 का ये क्वेश्चन था। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग होता है ये दंत बल्क होता है। जो दांतों की जो ऊपर की परत होती है इसको हम दंत बल्क बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। जो इनेमल ये जो होता है ये सबसे मजबूत या सबसे दृढ़ भाग होता है हमारे शरीर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनेमल या दंत बल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वो जबड़े में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? जबड़े में। तो जबड़े में इस मांसपेशी को क्या बोलते हैं? मैसेटर। मैसेटर बोलते हैं इसको, मैसेटर। जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है ये वजन के अनुसार होती है, मैसेटर। ये यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? ये 206 अस्थियां हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। देखिए जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है ये फीमर होती है, फीमर। ये कहाँ पर होती है? ये जांग की अस्थि होती है, जांग में। जबकि ह्यूमरस कहाँ पर होती है भाई? ये हाथ की अस्थि होती है, कमर की हड्डी। ये आपको सारे कुछ पता होंगे ऑप्शन। ये बहुत डिटेल में आपको मैंने थ्योरी करवाई थी। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? देखिए मानव कंकाल परीक्षण है ये आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। किसके लिए? किसकी जानकारी के लिए किया जाता है? आंतरिक आयु की जांच के लिए। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? देखिए मानव मस्तिष्क का जो भार होता है ये 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। 1300 से 1400 ग्राम। तो ये कहाँ दिया गया है बीच में? तो ये दिया गया है 1.36 किलोग्राम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक पसलियां किसमें पाई जाती हैं? तो सांप में पाई जाती हैं। जब मैं आपको जब थ्योरी वीडियो करवा रहा था उस समय भी ये मैंने आपको बात बताई थी। जो सबसे अधिक पसलियां होती हैं वो किसमें होती हैं? सांप में। जबकि जो मानव होता है उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसमें 12 पेयर मानव में पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? ऑस्टियोसाइट कहाँ पर उपस्थित होता है? अस्थि में। ऑस्टियोसाइट अस्थि में होता है। ये कल का जो वीडियो था उसमें मैंने ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सारे सारे कोशिकाओं के बारे में बताया था। तो ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो ये अस्थि में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? जो ऑसिपिटल होता है ये कपाल में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? कपाल में उपस्थित। जो कपाल की अस्थियां थी उन्हीं में ये नाम था एक ऑसिपिटल। तो ये कहाँ उपस्थित होता है? कपाल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में उपास्थि या कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो उपास्थि या कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। जीभ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीभ, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है नाक, थर्ड है आपका गाल, इसमें भी नहीं पाया जाता है उपास्थि या कार्टिलेज। नाखून, ये तो मृत कोशिका का बना होता है, ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाक में। नाक में, कान में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो मानव शरीर में जो कशेरुकी खंड होते हैं वो कितने होते हैं? 33। 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो जो सबसे लंबी अस्थि होती है जांग की अस्थि होती है। इसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर ग्लैंड होती है।
ये सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है? हिंज या इसको हम कब्जा बोलते हैं, कब्जा। तो ये कहाँ पर पाए जाते थे? कोहनी एवं घुटनों में ये पाया जाता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दंत बल्क होता है। इसको हम इनेमल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इनेमल। नेक्स्ट, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में, एक कान में कितनी, 3 अस्थियां होती थी, तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो ये इसका नाम क्या था? म्यूकस, इनकस एंड स्टेपीज। म्यूकस, इनकस एंड स्टेपीज, ये कान की अस्थियां थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 अस्थियां पाई जाती हैं कान में। वो संयोजी ऊतक जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। देखो, अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ता था? ये टेंडन वो जोड़ता था, टेंडन। एंड अस्थि और अस्थि को लिगामेंट जोड़ता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी बनने का परीक्षण बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानवों में क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। तो जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, ये उम्र की जांच हेतु किया जाता है। किसकी जांच के लिए? उम्र की जांच के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उम्र की जांच के लिए। ये एसएससी एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उल्लूक संधि, ये जो बॉल सॉकेट ज्वाइंट था, वॉल सॉकेट ज्वाइंट, जो बॉल सॉकेट ज्वाइंट था, इसका उदाहरण कौन सा दिया है? ये अंगुली में तो नहीं था, कलाई में भी नहीं था, गला में भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितंब हो जाएगा। ये जो हिप ज्वाइंट था, कूल्हे वाला जो ज्वाइंट था, वो कौन सा ज्वाइंट था? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था, वो बॉल सॉकेट ज्वाइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नितंब। ये ऊपर नीचे ऑप्शन लिख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये अभी आपको बताई थी। स्टेपस कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। ऑप्शन सी, ये सबसे छोटी अस्थि होती है। इसकी लंबाई 2 से 3 mm होती है। कितनी होती है? 2 से 3 mm। बाकी अंगुली, नाक, अंगूठा, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता है पहले से। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? देखिए, जो छाती के आसपास की जो हड्डियां होती हैं, इनको रिब्स बोला जाता है। रिब्स की संख्या कितनी होती है? रिब्स 12 पेयर पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 24। रिब्स कितनी टाइप की होती हैं? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया था। और सबसे ज्यादा रिब्स किस में पाई जाती हैं? तो वो सांप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? देखिए, जब बोन्स हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने बोन्स को 2 टाइप्स में बांटा था। एक एपेंडिकुलर या उपांगीय अस्थि, दूसरा था एक्सियल या अक्षीय अस्थि। तो जो अपेंडिकुलर थी, इनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। और जो अक्षीय थी, इनकी संख्या 80 थी। तो इनको बहुत डिटेल में बताया था। तो जो कपाल थी, ये किस में आती है? अक्षीय में आती है। मेरुदंड जो बैकबोन है, ये भी अक्षीय में आती है। सिर है, ये भी अक्षीय में आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंधा। कंधा में कौन कौन अस्थियां थी? तो कंधा में स्कैपुला था, क्लेविकल था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंधा। नेक्स्ट, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? देखिए, जो हड्डी की सतह, जो जहाँ ज्वाइंट होते हैं, वहां पर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के कारण ये क्या होती है? मुलायम होती हैं, कार्टिलेज के कारण। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्टिलेज। नेक्स्ट, दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखो, अस्थि और अस्थि जो यहाँ जुड़ती थी, उसको क्या बोलते थे? लिगामेंट बोलते थे। लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्नायु। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? देखिए, जो वर्टिब्रेट है, ये किस चीज का भाग था? तो ये रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का भाग था। वर्टिब्रेट कशेर की इसको बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट जो था, ये रीढ़ की हड्डी का भाग था। बाकी मस्तिष्क का भी नहीं है, यकृत का भी नहीं है, आंत का भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका, वो राइट आंसर है, रीढ़ की हड्डी।
नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? यानी जो मानव शरीर में जो संधियां पाई जाती हैं उनमें जो सबसे बड़ी संधि होती है वो जांघ की संधि होती है। कौन सी होती है? जांघ की संधि, जो फीमर और पेल्विक के बीच होती है। जो किसके बीच होती है? फीमर और पेल्विक के बीच, वो सबसे बड़ी संधि होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जांघ संधि। नेक्स्ट, किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जहां हड्डियां जुड़ी होती हैं वहां पर एक ऑयल भरा रहता है, उसको मैंने क्या बोला था? साइनोवियल द्रव। राइट आंसर आपका क्या था? साइनोवियल द्रव। ये आपको मैंने नोट लगा के लिखवाया था, दो तीन चीजें, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो वो द्रव का नाम क्या होता है? साइनोवियल द्रव। और जो वो खाली स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साइनोवियल गुहा। नेक्स्ट, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो जो कैल्शियम होता है ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये जब खनिज चैप्टर आएगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल में बताएंगे सबके कार्य। हमारे शरीर के लिए जिंक क्या करता है, आयरन क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, फ्लोरीन का क्या काम है, आयोडीन का क्या काम है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने जो भी स्केलेटन सिस्टम है और जो जॉइंट्स हैं उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो करवाए। इस तरीके से आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। स्केलेटन सिस्टम को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, थ्योरी भी आपने इसकी पढ़ ली और इसके जो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन थे उसको भी देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।